कल्कि अवतार और काली पुरुष की कथा में गहराई और विस्तार से जानने के लिए हमें पुराणों, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह गूढ़ संकेतों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से भी भरी हुई है। साथ ही इसमें 7 चिरंजीवी प्राप्त ऋषियों और काली पुरुष की सेना, साथ ही उनके प्रमुख सहयोगियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कलयुग 4 युगों में से अंतिम युग है, जिसमें अधर्म, पाप और अराजकता का बोलबाला होता रहा है। धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपनी नैतिकता खो देता है। यह युग 4,32,000 वर्षों का होता है और इसकी समाप्ति पर कल्कि अवतार का उदय होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म और पाप का नाश करना और सतयुग की पुनः स्थापित करना है। कल्कि का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक अद्भुत तलवार होगी, जो प्रकाशमान होगी और पापियों का संहार करेगी। उनकी उपस्थिति से ही पापियों में भय उत्पन्न होगा और वे सत्य एवं धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। जब कल्कि अवतार होंगे, तब संसार में अत्यधिक अराजकता होगी। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाएंगे कि धर्म का पालन करना पूरी तरह से भूल जाएंगे। समाज में अधर्म और पाप का बोलबाला होगा। भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अराजकता चारों ओर फैली होगी। राजा और शासक भी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अधर्म का पालन करेंगे। यह समय इतना भयावह होगा कि लोग अपने परिवार और समाज के प्रति भी संवेदनशील नहीं रहेंगे। ऐसे समय में कल्कि का आगमन होगा और वे इस अराजकता को समाप्त करेंगे। इसी कथा में 7 चिरंजीवी प्राप्त व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। कल्कि अवतार के समय धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु की सहायता 7 चिरंजीवियों प्राप्त ऋषियों द्वारा की जाएगी। ये 7 व्यक्ति या ऋषि वह है जिन्हें भगवान ने विशेष वरदान दिया है कि वे इस पृथ्वी पर अमर रहेंगे और कल्कि अवतार की सहायता करेंगे। ये 7 चिरंजीवी व्यक्ति इस प्रकार हैं। पहला, अश्वत्थामा, जिन्हें महाभारत के युद्ध के बाद अमरत्व का श्राप मिला है। दूसरा, विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया और उन्हें अमरत्व का वरदान मिला। हनुमान जी, जिन्हें भगवान ने अमरता का आशीर्वाद दिया ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। चौथा है भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, जो कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे। 5वां है कृपाचार्य, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के गुरु थे और उन्हें अमरता का वरदान मिला था। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने
महाभारत की रचना की और धर्म को संरक्षित किया। 7वां है राजा बलि, जिन्हें भगवान विष्णु ने अमरता का वरदान दिया था और पाताल लोक का शासक बनाया। इन 7 चिरंजीवी व्यक्तियों का कल्कि अवतार के समय महत्वपूर्ण योगदान होगा। वे धर्म की पुनर्स्थापना में सहायता करेंगे और कल्कि अवतार को उनके उद्देश्य में सफलता दिलाएंगे। काली पुरुष और उनकी सेना के बारे में बता रहा हूं। काली पुरुष को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। वह अराजकता, पाप और अधर्म का प्रतिनिधित्व करता है। उनका प्रमुख उद्देश्य मानवता को पथभ्रष्ट करना और अधर्म की राह पर चलना। काली पुरुष का प्रभाव तब बढ़ता है जब लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होकर पाप की ओर अग्रसर होते हैं। काली पुरुष के पास एक विशाल सेना होती है जो विभिन्न प्रकार के दानवों, असुरों और पापियों से बनी होती है। उनकी सेना में प्रमुख रूप से कोका और बिकोका जैसे दुष्ट राक्षस शामिल होते हैं। ये राक्षस समाज में अराजकता फैलाते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। काली पुरुष की सेना का मुख्य उद्देश्य समाज में अधर्म को बढ़ावा देना और लोगों को सत्य एवं धर्म से दूर करना होता है। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली होती है कि वह लोगों को सत्य के मार्ग से विमुख कर देती है और उन्हें पाप की ओर ले जाती है। कोका और बिकोका कौन है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। कोका और बिकोका काली पुरुष के सबसे खतरनाक सहयोगियों में से एक है। ये दोनों भाई जो असुर योनि से उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से कलयुग के समय में अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति का उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना, धर्म का उपहास करना और लोगों को भ्रमित करना होता है। कहा जाता है कि ये दोनों भाई इतने मायावी होते हैं कि वे किसी को भी अपने छल से भ्रमित कर सकते हैं। वे लोगों को अधर्म के मार्ग पे ले जाते हैं और उन्हें पाप का अनुसरण करने के लिए मजबूर करते हैं। कथाओं के अनुसार कोका और बिकोका अपनी मायावी शक्तियों के कारण अमरत्व का वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कल्कि अवतार के समय वे भी भगवान के प्रकोप से नहीं बच पाते। कल्कि अवतार अपनी तलवार से इनका संहार करते हैं और समाज को इनकी बुराइयों से मुक्त करते हैं। काली पुरुष का अंत और कल्कि की विजय के बारे में मैं बता रहा हूं। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य काली पुरुष और उसकी सेना का संहार करना और समाज को धर्म की राह पर ले आना है। काली पुरुष जो कलयुग के अधर्म और अराजकता का प्रतीक है, कल्कि अवतार की तलवार के प्रहार से समाप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार जब कल्कि अवतार प्रकट होते हैं तो उनकी उपस्थिति से ही काली पुरुष और उसकी सेना में भय व्याप्त हो जाता है। कल्कि अपने दिव्य रूप और तलवार से काली पुरुष का संहार करते हैं और उसकी सेना को भी समाप्त कर